हेलो दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल पर तो मैं आज के लिए ये पीडीएफ लाया हूँ जिसमें सिलेबस दिया गया है राजस्थान के अध्यापक लेवल प्रथम का कक्षा 1 से 5 तक की है ये। तो आप देखिए अभी राजस्थान का भौगोलिक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान है और राजस्थानी भाषा है जो कितने नंबर की आएगी, 100 अंक की आएगी। तो आगे पहले देखते हैं भूगोल के क्या क्या टॉपिक है हमारे सिलेबस में। तो हम देखते हैं राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, मानसून तंत्र एवं जलवायु, अपवा तंत्र, झीलें, नदियाँ, बांध, यह सब है। राजस्थान की वन संपदा, वन्य जीव जंतु, वन्य जीव संरक्षण एवं अभ्यारण्य, जैसे रणथंभौर अभ्यारण्य है, इस प्रकार से जो अभ्यारण्य है वो आपको इस सिलेबस में आपको पढ़ने होंगे। मृदा एवं मृदा का संरक्षण, जो मिट्टी है उनका संरक्षण किस प्रकार करते हैं वो सब इसमें पढ़ना होगा। राजस्थान की प्रमुख फसलें, राजस्थान में कौन कौन सी फसलें हैं, किस ऋतु में बोई जाती हैं, सब फसलें पढ़नी होगी। जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व क्या होता है, साक्षरता और लिंग अनुपात, यह सब क्या है अपने सिलेबस में है। राजस्थान की जनजातियाँ एवं जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र कौन कौन से हैं, राजस्थान की जो जनजातियाँ कौन कौन सी है, जैसे मीणा, ग्रासिया, भील, यह सब क्या आती हैं, जनजाति में भी आती है, आदिवासी में भी आती है। आगे का टॉपिक है धात्विक एवं अधात्विक खनिज, धात्विक और अधात्विक खनिज वो भी हम पढ़ेंगे। और राजस्थान के जो ऊर्जा संसाधन है, ऊर्जा संसाधन जैसे कोयला है और पानी से भी बनती है, जिस प्रकार से जो संसाधन हैं ऊर्जा के वो सब हमें पढ़ना होगा। और परंपरागत एवं गैर परंपरागत, जो परंपरा से आए हैं और बिना परंपरागत जो अभी बनाए गए हैं, ये सब हमें पढ़ना होगा। राजस्थान के पर्यटन स्थल, राजस्थान में कहाँ कहाँ जो पर्यटन स्थल है, जैसे कोई दुर्ग है, कोई कोई मंदिर है और कोई देखने की ऐसी चीज़ें जो यात्रा के लिए अच्छी है, घूमने के लिए है, भ्रमण के लिए, पिकनिक के लिए है, वो सब हमें पढ़नी होगी। जो इस सिलेबस में दिए गए वो सब चीज़ें पढ़नी होगी, तभी हमारा सिलेक्शन कहाँ होगा राजस्थान अध्यापक लेवल प्रथम में। तो राजस्थान का यातायात के साधन, अब यातायात के कौन कौन से साधन हैं वो आपको पता ही है। आगे पढ़ने वाले हैं हम इतिहास एवं संस्कृति। राजस्थान का इतिहास तो क्या इतिहास है, रोमांचक है। तो राजस्थान के इतिहास में देखो, पहली पोद राजस्थान की प्राचीन सभ्यता, प्राचीन सभ्यता जो कालीबंगा, हनुमानगढ़, अहाड़ और गणेश्वर, बालातल और बेराट, ये इतनी ही सभ्यता पढ़नी है, इतनी ही सिलेबस में है और इतनी ही राजस्थान में है जो हमें पढ़नी है। और राजस्थान की जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है, प्रमुख राजवंश और उनके प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था किस प्रकार थी, किस प्रकार है अब राजस्थान वर्तमान में, वो सब भी हमें समसामयिक इतिहास में सब पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान के स्थापत्य कला, किले, स्मारक, ये संस्कृति में आएंगी। राजस्थान के मेले, त्योहार, लोक कला, लोक संगीत और लोक नाट्य एवं लोक नृत्य क्या आएगी, ये भी संस्कृति में आएगा, राजस्थान की संस्कृति में आएगा। राजस्थान की संस्कृति, परंपरा एवं विरासत और राजस्थान की धार्मिक आंदोलन, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत आएंगे, वहाँ लोक देवता भी आएंगे। राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल कौन कौन से हैं, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल जैसे किले हैं, कुमलगढ़ किला है, चित्तौड़गढ़ किला है, जो भी स्थल है हमें पढ़ना होगा। वो आप सिलेबस में देखेंगे तब पता चल जाएंगे आपको। ये टॉपिक बता देता हूँ, पूर्ण सिलेबस, ऐसा सिलेबस हर जगह नहीं मिलता है आपको तुरंत। आप आकर इस चैनल पर और आगे से आगे शेयर करना, सब्सक्राइब करना, मैं पूरा इसमें पूरा पूरा ये आपको और डिटेल पूरा दिखा दूंगा। आप आसानी से इस सिलेबस के थ्रू आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आपका सिलेक्शन अच्छा ही होगा। देखते आगे क्या पढ़ते हैं हम। ये आभूषण वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति है, प्रमुख जितने भी व्यक्ति है उनके व्यक्तित्व के बारे में जानना होगा। और राजस्थान की जो चित्रकलाएँ हैं एवं राजस्थान के जो हस्तशिल्प हैं वो भी पढ़ने पड़ेंगे। 1857 की जो क्रांति में राजस्थान का जो योगदान रहा है, वो राजस्थान के जनजाति एवं किसान आंदोलन, ये सब हमें पढ़ना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रजामंडल एवं एकीकरण, ये भी ज़रूरी है क्योंकि ये लास्ट अंतिम और इनसे सवाल भी बहुत सारे उठते हैं। तो आगे है राजस्थान की भाषा। अब राजस्थान की कौन कौन सी भाषाएं, ऐसे नहीं कि राजस्थान में एक हिंदी भाषा ही है, नहीं, हिंदी भाषा नहीं है, राजस्थान में अनेक भाषाएं। जैसे राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियाँ क्या है, मारवाड़ी भी हो सकती और मेवाड़ी भी हो सकती, शेखावटी भी हो सकती, कोई भी भाषा हो सकती है। जिस प्रकार प्रमुख राजस्थानी कृतियाँ, कृतियाँ कौन कौन सी है, जिसमें राजस्थानी साहित्यकार, साहित्यकार कौन से थे, और राजस्थानी संत साहित्य एवं लोक साहित्य, सब कुछ हमें
पढ़ना होगा। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम एवं सामयिक विषय ये सब हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे मंजिलें नहीं मिलती हैं, मंजिलें मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता है, आपको पता ही है। पहला इसमें सामान्य ज्ञान में राजस्थान के जो प्रतीक चिन्ह हैं जो भी हो वो हमें पढ़ना होगा। राजस्थान के राज्य की जो फ्लैगशिप योजनाएं चल रही हैं वो भी हमें पढ़नी होगी। राजस्थान के जो प्रमुख अनुसंधान केंद्र है वो भी हमें पढ़ना होगा। राजस्थान के जो प्रमुख धार्मिक स्थल है वो भी हमें पढ़ना होगा। राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी है वो भी पढ़ना होगा। राजस्थान के प्रसिद्ध नगर एवं स्थल इत्यादि है। राजस्थान के प्रमुख उद्योग है। राजस्थान के जो राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्थान के जो जन कल्याण योजना है, जन कल्याणकारी, वो भी पूरा हमें पढ़ना पड़ेगा। और ये टॉपिक कितने का रहेगा मैं आपको बता देता हूँ, ये 80 अंक का रहेगा, 80 अंक। और आगे ये 100 कितना हो गया, 180 का ये मामला बैठ गया आपका, जो जीके जीके में 180 बैठ गया। अब देख लो शैक्षिक परिदृश्य में, शैक्षिक परिदृश्य कितने नंबर का है, वो मेरे हिसाब से इसके साथ ही होना चाहिए। हाँ, इसके साथ ही हो सकता है। तो इसमें शिक्षण अधिगम के नवाचार, राज्य के केंद्र और राजस्थान सरकार के विद्यार्थी जो कल्याणकारी योजना एवं पुरस्कार, ये सब इसमें सेम ही लगभग। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति और संबंधित समितियां, विद्यालय प्रबंध में और संबंधित ये सब आएंगे। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, यह सब हमें पढ़ने को देखने को मिलता है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009 है, प्रावधान में क्रियान्वित है, जो भी है ये हमें पढ़ना होगा। तो आप देख लीजिए आसानी से, ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है ना, तो आप आसानी से देख लीजिए, कोई समस्या नहीं है। आपको मैं जो साफ नहीं दिखाई रहा है वो सुना, देखो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार है, जो अधिनियम है 2009 प्रावधान क्रियान्वित है। और राजस्थान के निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 में। और राजस्थान की मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में भी निःशुल्क प्रवेश है, निःशुल्क प्रवेश की सुविधाएं बनाई गई है। राजस्थान की समसामयिक घटनाएं जो भी हैं, राजस्थान की जो अभिनव विकास योजना है क्रियान्वित है, वो भी पढ़नी होगी। अन्य समसामयिक विषय हैं, यह सब देखने होंगे। अब आएगी विद्यालय विषय देख लो, 10 अंक की हिंदी आएगी, 10 अंक की गणित आएंगी और 10 की ही इंग्लिश आएगी। तो हिंदी में क्या क्या टॉपिक आएंगे, शब्द भेद क्या होता है, वो शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण, ये इतने टॉपिक हम पढ़ेंगे तो हमें सब नॉलेज हो जाएंगे कि शब्द भेद क्या होता है। और संधि, समास, शब्द रूपांतरण, शब्द सुधि, मुहावरे, ये सब लोकोक्तियाँ क्या पढ़ना पड़ेगा हिंदी में, जो आप आसानी से देख सकते हो ये चीज़ें। अब आई है इंग्लिश में आर्टिकल्स, टेंस, वॉइस, नरेशंस, आइडियल्स, प्रोवर्ब्स, पार्शल वर्ब्स, वन वर्ड्स, सब्डिक्शंस, ये सब पढ़ना पड़ेगा। गणित, पूर्ण संख्या, अभाज्य और भाज्य संख्या, गणित मूल क्रियाएं, ये सब जोड़ बाकी गुणा भाग उदाहरण दशमलव संख्या सब पढ़नी पड़ेगी। आप आसानी से देख सकते हो। मेरी भी रीट की तैयारी चल रही है और मेंस की भी तैयारी चल रही है, स्पेशल बीएसटीसी की तैयारी चल रही है। बीएसटीसी कॉलेज मिल गई है तो मैं भी ये तैयारी कर रहा हूँ, साथ साथ रीट की आप भी करिए। और कोई भी जो आपको नवाचार के बारे में ध्यान है तो आप ज़रूर कमेंट में बताइए। कोई इसमें गलत है दिया हुआ है तो भी बताना। और आप ज़रूर इस देख लीजिए, ये गणित का हो गया, गणित के ये देख लेना, बेलन, शंकु, गोले सब, पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन सब देख लीजिए, समतुल्य आकृतियाँ हैं जो भी देख लीजिए। अब आगे सामान्य विज्ञान है जिसमें बहुत ही सरल टॉपिक दिए गए हैं, अम्ल, क्षारक और लवण, तत्व यौगिक मिश्रण, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, गति बल, गति के नियम, प्रकाश, कोशिका संरचना का प्रकार्य और जीवों का श्वसन, परिवहन, जंतुओं का जनन, जंतुओं में जनन, सब चीज़ें क्या दी गई इसमें दी गई। तो हमें जो क्लियर करना है ये सब लगभग इनमें से टॉपिक, जंतुओं का जनन है, श्वसन है, ये सब क्या है हमें प्री में पढ़ लिया है। जिसमें प्री में नहीं पढ़ा है तो भी पढ़ लो, या एक बात है कि पहले प्री मेंस कर लो क्लियर, मेंस की तैयारी क्लियर कर लो। और जब अनाउंसमेंट या नोटिफिकेशन आ जाए, रीट आपकी क्लियर नहीं है तो जब रीट का नोटिफिकेशन आ जाए तब आप रीट की जबरेल तैयारी करना, रीट
प्री की और फिर मेंस, वापस मेंस की एक बार तो होगी और मेंस की बार भर और कर लेना। लेकिन जब नोटिफिकेशन आ जाए कि रीट का नोटिफिकेशन आ जाए, हम इस चैनल पर उपलोड करवा देंगे हालांकि, लेकिन जब आपको पता चल जाए कि वे रीट प्री का नोटिफिकेशन आ गया तो आप तुरंत पूरे काम छोड़कर क्या करना है, आपको इस पर ध्यान देना होगा। क्योंकि अब आपको पता ही है क्या कहना है क्या नहीं कहना है। और आगे जाइए वो सामाजिक अध्ययन आ गया है, जो विद्यालय विषय हैं, ये राजस्थान के एक परिचय है, मुगल साम्राज्य है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था है, प्रत्यय और प्रमुख स्थल रूप हैं, और भारत का प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव, अन्य वन्य जीव, ये सब क्या है संरक्षण। राजस्थान में कृषि, भारतीय संविधान, ये सब क्या पढ़ना पड़ेगा, हमें पढ़ना तो पड़ेगा। कोई कहता है भारतीय जीके नहीं है, तो ये जीके नहीं है तो क्या है, ये जीके नहीं है तो क्या है, सामाजिक अध्ययन में ये जीके ही है, मुगल साम्राज्य जीके नहीं है क्या, ये सब जीके हैं। और राजस्थान का संविधान निर्माण का योगदान ऐसा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पढ़े के बिना कुछ नहीं मिलता है, बिना मेहनत के बिना नहीं मिलती है मंजिलें। आपको पता होना चाहिए कि शैक्षणिक रीति विज्ञान ये क्या होती है, क्योंकि इसे कहते हैं टीचिंग मेथड। कुछ कुछ कहते हैं, कुछ कुछ कहते हैं, लेकिन हम तो इन्हें एक शिक्षण विधि भी कह सकते हैं। शिक्षण विधि में जो पढ़ा जाता है यह सब क्या आता है, शैक्षणिक रीति। शैक्षणिक रीति कहो, विधि कहो, कुछ भी कहो, लेकिन हमें यह चीज़ें पढ़नी ज़रूरी है, क्योंकि पढ़े बिना कुछ नहीं मिलता है। आपको मैं और भी कह सकता हूँ कि बिना मेहनत नहीं मिलती है मंजिलें। जो मेहनत करता है उनके पैरों में जान होता है, सब कुछ होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि शैक्षणिक रीति विज्ञान में हिंदी है, हिंदी भाषा का शिक्षण विद्या है। क्या क्या शिक्षण विद्या वो सब आप देख लेना, और चाहो तो कमेंट पे लिख देना जो क्या करना क्या नहीं करना है। आगे भाषाई कौशल, भाषा कौशल क्या है, जो सुनना, बोलना, पढ़ना एवं लिखना एवं भाषाई कौशलों का विकास, हिंदी भाषा में शिक्षण का उपागम, हिंदी शिक्षण चुनौतियाँ, शिक्षण हिंदी शिक्षण अधिगम, सहायक सामग्री एवं उनका उपयोग, हिंदी शिक्षण मूल्यांकन विद्या और निदात्मक उपचारक है, सब कुछ आप पढ़ लीजिए। अब है इंग्लिश में जो आपको देख रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, ये सब देखिए आपको साफ साफ दिख रही है। लैंग्वेज की टीचिंग है, इंग्लिश लैंग्वेज की, जो कम्युनिकेटिव और मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, डिफिकल्टीज इन लर्निंग इंग्लिश, रोल ऑफ होम लैंग्वेज, यानी कि हम जो घर में भाषा किस प्रकार इंग्लिश की लेते हैं, पूरी जानकारी इसमें हमें पढ़नी ज़रूरी होगी। और मेथड्स ऑफ इवेल्यूएशन और रेमेडियल टीचिंग, ये सब हमें पढ़नी पड़ेगी। तो गणित की शिक्षण विद्या बहुत सरल ही है और बहुत कठिन भी है, लेकिन जितने सोचते हैं उतने सरल और जितने सोचते हैं वो कठिन नहीं है। ये बहुत अच्छी है पढ़ने के लिए, इससे बहुत दिमाग टैलेंट की भरी जाती है। जैसे गणित के विषय शिक्षण विद्या में गणित की शिक्षण उपागम है, गणित की शिक्षण चुनौतियाँ हैं, गणित की जो सहायक सामग्री है, क्या है सहायक सामग्री, वो सब इसमें पढ़नी, ज़्यादा कुछ नहीं है। गणित शिक्षण के मूल्यांकन विद्या है और निंदात्मक उपचार, ये सब चीज़ें इनमें पढ़नी होगी। सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान की जो सेम ही चीज़ें हैं सबकी, बस हर कोई काम करता है, उनकी अलग अलग कार्य करने की क्षमता अलग अलग जो भी होता है, इसी प्रकार हर विषय का अलग अलग फील्ड होता है और वो हमें पढ़ना है। जिस प्रकार ये सामाजिक में अलग दिए गए हैं। और शैक्षणिक मनोविज्ञान, देखो भाई साइकोलॉजी के बिना तो कुछ नहीं होता है। बच्चा किस प्रकार हमें कन्वर्ट करेगा, हम बच्चों को कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम बच्चों को कैसे जानेंगे, क्योंकि ये साइकोलॉजी का मामला है। साइकोलॉजी पढ़ेंगे तब भी हम बच्चों की क्षमता को, बच्चे के मनोदशा को समझेंगे। तो ये देख लीजिए, इसमें जो भी टॉपिक दिए गए हैं वो आपको हमें पढ़ना ज़रूरी होगा, पढ़ना तो पढ़ना होगा, क्योंकि तो आपको सब और आगे ये बताइए आगे। और ये सूचना तकनीकी, ये इतना ही है। आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, आप अपना मूल्यांकन खुद करेंगे, किसी के करने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये पूर्ण सिलेबस उपलब्ध करवा दिया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको कमेंट में जो भी मैंने कोई गलत बता दिया तो भी बता देना कि आपने ये गलत है, हमें सही दिखाइए। तो ओके। और जिस भाई को पीडीएफ उपलब्ध करना है वो मैं इसे कांटेक्ट नंबर इस डिस्क्राइब में डाल दूंगा, जिससे कांटेक्ट इस नंबर पर आप ले सकते हो। ओके बाय, और आपका सपोर्ट करे, ठीक है, ओके।